अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। माहिन बस कबीर के चेहरे की तरफ देखती रही। कबीर उसे गहरी नज़र देखकर उससे दूर हो गया और बोला, मेरे इतने पास मत आओ, जाने नहीं दूंगा फिर, अब चलो। माहिन ने कबीर को देखते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कबीर के साथ चल दी। कबीर ने किट्टू का सूटकेस पकड़ा और रूम से बाहर आ गया। किट्टू भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। नीचे सारे हाल में बैठे बातें कर रहे थे। सूटकेस को सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ सुन सब उस तरफ देखने लगे। कबीर और माहिन आ रहे थे। किट्टू को देखकर रेहान और वरुण इमोशनल हो गए। 2 दिन बाद मिल रहे थे। उनके घर की लाडली सबसे नाराज़ होकर आई थी। माहिन की नज़र भी रेहान और वरुण पर चली गई। उसकी आंखें भी भर आई, लेकिन फिर उसने नज़रें झुका ली और उतरने लगी। कबीर के हाथ में सूटकेस देखकर निधि ने कहा, कबीर ये सूटकेस में क्या है, जा रहे हो तुम दोनों कहीं? माहिन नज़रें झुकाए खड़ी रही। कबीर ने निधि को देखकर कहा, किट्टू घर जा रही है अपने। कबीर के मुंह से किट्टू सुन सब थोड़े हैरान से हुए। कबीर कभी उसको किट्टू नहीं बोलता था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर से निधि ने कहा, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा सूटकेस कितने दिनों के लिए जा रही हो किट्टू? माहिन को घबराहट होने लगी। उसने अपनी कुर्ती कसकर पकड़ ली, सर नीचे किए खड़ी रही। कबीर ने उसको नर्वस होते देखा तो बोला, हमेशा के लिए, अब कोई सवाल नहीं। रेहान अंकल, आप किट्टू को ले जाइए। सब हैरानी से दोनों को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कबीर ने जो भी कहा। कबीर ने सूटकेस रेहान के आगे कर दिया और उसकी तरफ देखा। कबीर की आंखें भर आई रेहान को देखकर। रेहान बस उसका चेहरा देख रहा था। कबीर ने रेहान से कहा, प्लीज़ अंकल, कुछ मत पूछना उससे, उसकी विश मुझसे दूर जाना है तो पूरी कर रहा हूँ, दैट्स इट। सब कबीर की बातें सुन रहे थे। सबके मुंह बंद थे, वो क्या बोले। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ध्रुव ने एक नज़र पीछे खड़ी किट्टू को देखा, फिर बोला, किट्टू क्या कह रहा है कबीर? कबीर बीच में रोकते हुए थोड़ा सख्ती से, डैड मैंने मना किया है, कोई सवाल नहीं। किट्टू नहीं रहना चाहती यहाँ, हम ज़बरदस्ती नहीं रख सकते, जाने दीजिए उसे। ध्रुव थोड़ा गुस्से में, क्यों सवाल ना करें, मजाक बना कर रखा है तुमने शादी को। जब दिल किया बिना कुछ सोचे शादी कर ली। अब 2 दिन भी नहीं हुए और ये सब बातें कर रहे हो। अगर नहीं निभानी थी तो क्यों की शादी तुमने किट्टू से? अब 2 दिनों में ही तुम उसे वापस भेज रहे हो। मजाक नहीं है कोई कबीर, शादी वो अब शादीशुदा है। तुम दोनों आपस में बंध गए हो। उस बच्ची को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है सोचा है तुमने? मैं किट्टू को ज़िंदगी बर्बाद बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जाओ अंदर रखो सामान, कहीं नहीं जाएगी किट्टू, अब यही घर है उसका। ध्रुव गुस्से में कबीर को देखते हुए बोल रहा था। रेहान बस कबीर का चेहरा देख रहा था, जिस पर बस एक दर्द के अलावा कुछ नहीं था। ऊपर से ज़रूर उसने खुद को नॉर्मल रखा हुआ था। निधि कबीर को देखकर, ध्रुव सही बोल रहे हैं कबीर, ये क्या तमाशा है तुम्हारा? सब वैसे नहीं चलेगा जैसा तू चाहता है। इस चीज़ में हम तेरा साथ कभी नहीं देंगे। एक लड़की की ज़िंदगी खराब करने पर तुला हुआ है तू। रेहान कबीर को देखते हुए, इनफ। सब शांत हो गए। माहिन पीछे खड़ी रो रही थी। कबीर अपनी आंखें नीचे किए हुए खड़ा था। रेहान ने एक गहरी नज़र कबीर को देखा, फिर किट्टू को देखने लगा और उसकी तरफ बढ़ गया। किट्टू सर नीचे किए हुए आंसू बहा रही थी। रेहान आकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसके सर पर हाथ रख दिया। किट्टू ज़ोर से रोने लगी और रेहान के सीने से लग गई। रेहान ने प्यार से उसको होल्ड कर लिया और सर पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद रेहान ने उसको अलग किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला, किट्टू सच में घर जाना है? माहिन का दिल घबराने लगा, हाथ भी कांपने लगे। पहले वो नज़रें नीचे किए खड़ी रही, फिर अपनी कुर्ती को दोनों हाथों से टाइट पकड़कर हिम्मत करके रेहान की तरफ देखा और हमें सर हिला दिया। रेहान ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को देखता रहा। फिर उसके सर पर हाथ फेर दिया और बोला, ठीक है चलो। ध्रुव बोला, रेहान। रेहान ध्रुव की तरफ मुड़ते हुए, ये इन दोनों का फैसला है ध्रुव, हमें नहीं बोलना चाहिए। ध्रुव बोला, रेहान ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो हम देखते रहेंगे, हमारे बड़े होने का क्या फ़ायदा अगर हम बच्चों को सही गलत पर टोक ही ना सकें। रेहान बोला, ध्रुव टाइम आने पर बात करेंगे, अभी यही ठीक है। ध्रुव को रेहान की बात पर गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला, रेहान ये तू बोल रहा है? वो टाइम भूल गया तू जब माही लंदन जा रही थी, कैसे मरने तक आ गया था तू, और आज मेरे बेटे के साथ कर रहा है वो। तुझे शायद ना दिखी हो, लेकिन मुझे मेरे बेटे की हालत दिख रही है इस टाइम। वो बस ऊपर से सही दिखा रहा है, अंदर से मर रहा है।
बाप हूँ मैं उसका, देख सकता हूँ उसकी तकलीफ़। तू चाहे अभी भी मेरे बारे में जो भी सोचे, लेकिन अभी मैं मेरे बेटे के लिए सेल्फिश हूँ। किट्टू के जाने के बाद कौन संभालेगा इसे? ये शेयर भी नहीं करेगा किसी से, अंदर ही अंदर मर जाएगा। कबीर की आंखें आंसुओं से भर गई। कबीर ने जाकर ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखकर बोला, डैड कुछ नहीं होगा, इतना कमज़ोर नहीं हूँ मैं ठीक हूँ और इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, ये मेरा फैसला था। मैंने बोला किट्टू को जाने के लिए। डैड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं टिकते। मैंने शादी की उससे, किट्टू ने कहा था शादी के लिए। अगर वो ऐसे ज़बरदस्ती यहाँ रही तो वो मर जाएगी और उसको देखकर मैं मर जाऊँगा। इसलिए अच्छा यही है, उसे जाने दीजिए प्लीज़। डैड अब कुछ नहीं बोलेंगे आप? ध्रुव की आंखें भर आई कबीर की बात सुनकर। बाकी सब भी मजबूरी में खड़े रहे। माहीन उसकी तो जान निकल रही थी। रेहान ने कबीर को एक गहरी नज़र देखा, फिर किट्टू की तरफ मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो किट्टू। किट्टू एकदम से हड़बड़ा गई, फिर रेहान को देखकर हाँ में सिर हिला दिया। वरुण ने किट्टू का बैग पकड़ लिया। माहीन सर झुकाए रेहान के साथ चल पड़ी। रेहान ने एक नज़र ध्रुव की आंखों में देखा, जो आंसू लिए उसे ही देख रहा था। रेहान की भी आंखें भर गई, लेकिन फिर उसने नज़रें हटा ली और किट्टू को लेकर बाहर की तरफ चला गया। कबीर ने किट्टू की तरफ बिल्कुल फेस नहीं किया। वो जैसे जैसे माहीन उससे दूर जा रही थी, कबीर का सब्र टूटते जा रहा था। माहीन को भी बेचैनी हो रही थी, वो रुक गई। उसके रुकने से रेहान भी रुक गया। ध्रुव और नीति जो आंखों में आंसू लिए उसे जाते हुए देख रहे थे, वो अब उम्मीद से उसे देखने लगे। कबीर उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। उसने किट्टू को जाते हुए देखने की हिम्मत नहीं थी। किट्टू रुक गई और फिर हिम्मत करके पीछे मुड़कर कबीर की तरफ देखा, जो पीठ किए खड़ा था। माहीन की सांसें ऊपर नीचे होने लगे। जब कबीर नहीं मुड़ा तो वो भी वापस रेहान की तरफ मुड़ गई। रेहान ने उसे देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चला गया। माहीन के जाने के बाद नीति रोने लगी। कबीर ने नीति को रोते हुए देखा तो उसकी तरफ आ गया। नीति कबीर के गले से लग गई। कबीर ने अपने आंसू साफ किए और फिर नीति के सर पर हाथ फेरने लगा। ध्रुव वहीं सोफे पर बैठ गया। उसकी भी आंखें भीगी हुई थी। अपने बच्चों का घर टूटते कोई भी माँ बाप नहीं देख सकते। कबीर नीति का सर सहलाता रहा, फिर नीति को खुद से अलग करके उसके आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा कर बोला, मॉम किट्टू मुझसे रिश्ता ख़त्म करके गई है, आप सबसे नहीं। ज़्यादा दूर नहीं रहती वो, आप मिल सकते हो। कबीर की मुस्कुराहट में दर्द था, जो नीति ने फील किया। नीति ने कबीर का चेहरा अपने हाथ में भरा और बोली, कबीर क्यों जाने दिया तू तो रहता नहीं उसके बिना, वो नादान है, तू समझ सकता है उसे। ऐसे अंदर ही अंदर घुटते मैं नहीं देख सकती तुझे। कबीर की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसने नीति के हाथ अपने मुंह से हटाए और आंखें साफ करके मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूँ मॉम, बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी वजह से आप किट्टू के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। हम दोनों का रिश्ता जैसा भी हो, आपके रिश्ते में फ़र्क नहीं आना चाहिए। जब भी आप उससे मिलो वैसे ही मिलना जैसे हमेशा मिलते हो। नीति की आंखों से फिर आंसू बाहर आ गए तो कबीर ने फिर से साफ कर दिए और माथे पर किस कर दिया और सीने से लगा लिया। थोड़ी देर में नीति शांत हो गई। ध्रुव अब खामोश सा बैठा हुआ था। कबीर नीति को सोफे पर बैठाकर ध्रुव की तरफ आ गया और नीचे बैठकर ध्रुव के दोनों हाथ पकड़ लिए। ध्रुव ने आंसुओं भरी आंखों से उसे देखा तो कबीर ने ना में इशारा कर दिया और मुस्कुरा कर बोला, डैड आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आई नो आप बहुत प्यार करते हो मुझसे, मेरे लिए दुख हो रहा है आपको, लेकिन प्लीज़ मेरी बात भी समझिए। मैं गुड़िया से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उसका प्यार ज़बरदस्ती नहीं चाहिए। मैंने शादी उसको सुकून की ज़िंदगी देने के लिए की थी। मुझे लगा शायद मैं उसे इन सब से निकाल लूँगा जल्दी ही, लेकिन वो अभी इस फेस में नहीं है। उसे टाइम लगेगा सब समझने में। मैं अपने प्यार की बेइज्जती नहीं करवा सकता उसे ज़बरदस्ती हर चीज़ के लिए फ़ोर्स करके। वो नहीं रहना चाहती अभी इस शादी में, तो मुझे आज़ाद करना ही ठीक लगा। और ज़रूरी थोड़ी है हर रिलेशनशिप परफेक्ट ही हो। मैं सोच लूँगा। मेरा और मेरी बीवी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ध्रुव कबीर की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। कबीर की बात खत्म होते ही ध्रुव ने उसको अपने गले से लगा लिया। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो ध्रुव से अलग हुआ और बोला, आप हॉस्पिटल जाइए डैड, आई एम फाइन। ध्रुव ने हाँ में सर हिला दिया। कबीर उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। ध्रुव और नीति भीगी आंखों से उसे जाते हुए देखते रहे। दूसरी तरफ कार में बिल्कुल खामोशी थी। वरुण ड्राइव कर रहा था। रेहान किट्टू को लेकर पीछे बैठा हुआ था। माहीन रेहान के सीने से लगी बैठी थी। उसकी आंखें फिर से बेजान हो गई, जैसे उस हादसे के बाद हो गई थी।
कबीर के पास आकर वो फिर भी एक्टिव होने लगी थी, लेकिन अब फिर से वो वही बेजान सी माहिन बनकर बैठी हुई थी। रेहान भी सीट से सर लगाए बस बाहर को देखे जा रहा था। अब वो क्या सोच रहा था ये तो उसे ही पता था। 15-20 मिनट बाद मल्होत्रा मेंशन में सब आ गए। रेहान ने किट्टू को कार से उतारा। वरुण ने किट्टू का बैग ले लिया। रेहान किट्टू का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आ गया। अंदर सब हाल में ही बैठे हुए थे। रेहान के जाने के बाद सबको क्यूरियोसिटी थी कि पता नहीं क्यों कबीर ने रेहान को बुलाया है। उसके जाने के बाद सब उनके आने का ही वेट कर रहे थे। किट्टू को रेहान के साथ देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और आंखों में आंसू। माही जल्दी से मुस्कुराते हुए किट्टू की तरफ आ गई और उसको गले से लगा लिया। माहिन बाहें नीचे किए खड़ी रही। रेहान किट्टू को नोटिस कर रहा था, लेकिन अभी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और किट्टू का हाथ छोड़कर अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। माही ने प्यार से किट्टू के सर पर हाथ फेरा, फिर उसको खुद से अलग करके उसका माथा चूम कर कहा, कैसी है मेरी लाडो? माहिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस माही की तरफ देखती रही। माही तो खुशी बहुत थी किट्टू को देखकर। बाकी सब भी आकर किट्टू से मिलने लगे। किट्टू बिना ज़्यादा रिएक्ट किए सबसे मिल रही थी। माही की नज़र वरुण के हाथ में पकड़े बैग और सूटकेस पर गई। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई और बोली, वरुण भैया इतना बड़ा सूटकेस कितने दिन के लिए आई है किट्टू? बाकी सब भी सूटकेस को देखने लगे। वरुण ने एक नज़र किट्टू को देखा, फिर बोला, भाभी अब किट्टू वापस नहीं जाएगी। वरुण की बात पर सब हैरान से हो गए। अंश और सैम और बियान एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन अभी वहाँ बीच में बोलना सही नहीं लगा, इसलिए वो खड़े रहे। किट्टू माही के पास खड़ी थी। माही ने किट्टू की तरफ हैरानी से देखा, फिर बोली, मतलब? वरुण माही को देखकर बोला, मतलब ये भाभी किट्टू कबीर से अपना रिश्ता खत्म करके आ रही है। सबके चेहरे पर हैरानी आ गई। माही किट्टू की तरफ देखने लगी, जो सर झुकाए बस एक तरफ देखे जा रही थी। माही ने फिर रेहान की तरफ देखा, जो सोफे पर अकेला चुपचाप सा बैठा हुआ था। माही ने किट्टू का हाथ पकड़ा और उसको रेहान के सामने ले गई। रेहान ने माही की तरफ देखा, जो आंसुओं से भरी आंखों से उसे देख रही थी। रेहान ने कुछ नहीं कहा और ना में सिर हिला दिया। माही बोली, रेहान जो वरुण भैया ने बोला वो सच है? रेहान ने एक नज़र किट्टू को देखा, फिर माही को देखकर बोला, जी प्रिंसेस अब किट्टू वापस नहीं जाएगी। माही की आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो किट्टू की तरफ मुड़ गई और उसे देखने लगी, जो बस नीचे देख रही थी। माही कुछ पल देखती रही, फिर बोली, किट्टू अपने घर वापस जा। माही की बात सुनकर किट्टू ने अपनी आंखें उठाई। उसकी हरी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। वो माही को देखकर रोते हुए ना में सिर हिलाने लगी। माही ने देखा तो थोड़ा सख्ती से बोली, क्यों नहीं जाना? शादी हो गई है तेरी, कबीर का घर ही तेरा असली घर है। अब समझ गई मैं कबीर को कॉल कर रही हूँ, वो लेने आ जाएगा तुझे। माही अपने फ़ोन की तरफ जाने लगी तो किट्टू ने रोते हुए इसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं मम्मा उनको मत बुलाओ, मुझे नहीं जाना। माही वापस उसे देखने लगी और रोते हुए ज़ोर से बोली, क्यों नहीं जाना? माही की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए सब डर गए। किट्टू घबराकर थोड़ा दूर हो गई। रेहान जल्दी से सोफे से उठ गया और माही को पकड़ लिया और बोला, प्रिंसेस क्या कर रही हो? सिचुएशन देखिए आप, अभी बात करना ठीक नहीं है, हम बाद में बात करेंगे, किट्टू को रेस्ट करने दीजिए। माही रोते हुए रेहान को देखकर बोली, क्या करके आई है ये? ऐसे भी रिश्ते टूट जाते हैं। 2 दिन पहले शादी हुई है और आज सब कुछ छोड़कर आ गई। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की, सबको मारने पर तुली हुई है। समझना ही नहीं चाहती, किसी की कोई कद्र ही नहीं है। अपना बसा बसाया घर छोड़कर आ गई। रेहान ने माही को सीने से लगा लिया और बोला, प्रिंसेस अभी सही टाइम नहीं है बात करने का, हम करेंगे बात, थोड़ा टाइम दीजिए। रेहान अभी बात कर ही रहा था कि किट्टू रेहान को देखकर रोते हुए बोली, डैडू मुझे यूएस जाना है। किट्टू की बात सुनकर सब उसे देखने लगे। माही का भी रोना रुक गया और रेहान से अलग होकर किट्टू को देखने लगी। किट्टू जोर से रोने लगी। दिया किट्टू के पास आ गई और चुप करवाने लगी। किट्टू रोते हुए रेहान को देखकर बोली, डैडू प्लीज़ ये लास्ट टाइम आपसे कुछ मांग रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, दादू दादी के पास रहना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अगर यहाँ रही तो आप सच में अपनी किट्टू को खो देंगे, प्लीज़ मुझे भेज दीजिए यहाँ से। रेहान गौर से किट्टू को देखता रहा। माही कुछ कहने लगी तो रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और किट्टू को देखकर बोला, ठीक है आप अंश के साथ यूएस चले जाइए, कब जाना है आपको? किट्टू रोते हुए, आज ही। सब हैरानी से उसे देखने लगे। माही ने रेहान को देखा और बोली, रेहान माही को देखकर, जाने दीजिए प्रिंसेस, अंश देख लेगा कौन सी फ़्लाइट है, तुम दोनों तैयारी करो जाने की। अंश रेहान को देखकर, जी डैड।
उसने एक नज़र किट्टू को देखा, फिर ऊपर रूम की तरफ चला गया। माहिन बहुत रो रही थी। उसको रोता हुआ देखकर माही उसके पास आई, उसको अपने गले से लगा लिया। किट्टू जोर से रोने लगी और कसकर माही को पकड़ लिया। माही उसको अपने रूम में ले गई। बाकी सारे बाहर ही थे, सिर्फ माही और दिया किट्टू के साथ अंदर थी। किट्टू रोए जा रही थी। माही ने उसको बेड पर बैठा दिया, खुद भी उसके साथ ही बैठ गई। दिया उसके लिए पानी लेकर आ गई। जैसे तैसे दिया और माही ने उसे पानी पिलाया। दोनों उसके आसपास ही बैठ गई। किट्टू को सांस लेना भी मुश्किल सा हो रहा था, इतना ज़्यादा रो रही थी वो। माही और दिया भी उसको देखकर रो रही थी, लेकिन फिर वो दोनों उसको शांत करवाने में लगी हुई। माही सर पर हाथ फेरते हुए बोली, किट्टू बस कर, बात तो बता, हुआ क्या है। दिया उसका हाथ पकड़कर, हाँ किट्टू, तुझे नहीं जाना कबीर के घर, कोई तुझे जाने को नहीं कहेगा। किट्टू रोते हुए, मम्मा मेरे जाने के बाद मेरे कबीर को संभाल लेना, उनका दिल तोड़कर आई हूँ मैं, आप सब उनको संभाल लेना। माहीन इतना बोलकर फिर जोर से रो पड़ी। माही ने उसे गले से लगा लिया और दिया को देखने लगी। फिर किट्टू को अपने सामने करके उसका चेहरा हाथ में लेकर बोली, पहले चुप हो जा, फिर शांति से बात करेंगे। किट्टू धीरे धीरे शांत होने लगी। माही और दिया बस उसके सर पर हाथ फेर रही थी। थोड़ी देर में वो ठीक हुई। दिया उसको देखते हुए बोली, किट्टू तू यूएस क्यों जा रही है, तुझे नहीं जाना कबीर के पास तो मत जा, लेकिन ऐसे अचानक यूएस। किट्टू दिया को देखकर, छोटी मम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना, बस दूर जाना है, मेरा दम घुट जाएगा यहाँ। माही किट्टू को देखते हुए, कबीर की वजह से जाना चाहती है ना। किट्टू अपनी नज़रें उठाकर माही को देखने लगी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन ना में सिर हिलाने लगी। माही ने उसे देखा और बोली, किट्टू मेरी ही बेटी है, तू बहुत अच्छे से जानती हूँ कबीर से भागना चाह रही है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा। किट्टू तुम्हें एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तू भले ही कबीर से दूर भाग लो, लेकिन वो उतना ही तेरे दिल में घर करता जाएगा। दूर जाने से प्यार कभी कम नहीं होता बच्चा। किट्टू, माना कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन हुई तेरे प्यार से ही है। कबीर से ही शादी करना चाहती थी तू, अब क्यों नहीं मौका देना चाहती अपने रिश्ते को। एक हादसे से तूने अपनी ज़िंदगी रोक ली। अगर ऐसे भागेगी सबसे तो कैसे ज़िंदगी निकालेगी। हमें हर रिश्ते की ज़रूरत होती है, तेरे पास हर रिश्ता है, सब दुनिया भर का प्यार करते हैं तुझसे, और अब तो तुझे तेरी सबसे बड़ी खुशी भी मिल गई थी। कबीर के पास जाना चाहती थी, ले गया था तुझे अपने पास, फिर ये नादानी क्यों कर रही है बच्चा। किट्टू सर झुकाए सुनती रही। माही जब शांत हुई तो नज़रें नीचे किए ही बोली, मम्मा अगर मेरी वजह से मेरे हबी को लोगों की बातें सुननी पड़ी, मैं उसी दिन मर जाऊंगी। उन पर उंगली उठना मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे साथ जो भी हुआ, मुझे सारी ज़िंदगी सफ़र करना है उससे, लेकिन मैं उनको नहीं सफ़र करते देख सकती। उन पर उठी उंगलियां मुझे मार देंगी। उन्होंने मुझसे शादी की, मुझे अपनी वाइफ ही बनाया, मुझ पर दुनिया न्यौछावर करने पर तैयार हैं। वो इतने अच्छे हैं, वो इतना सोच रहे हैं मेरे बारे में, फिर मैं क्यों ना सोचूं। उनके प्यार के बदले में लोगों की बातें नहीं सुना सकती उनको। माही और दिया की आंखें भर आई किट्टू की बात सुनकर। दिया ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा किट्टू, किसी की हिम्मत नहीं है कोई तुम पर कबीर पर सवाल उठा सके। किट्टू बोली, छोटी मम्मा सच तो नहीं बदल जाएगा ना। जब से मुझे कबीर से प्यार हुआ, मैंने खुद पर हर तरह का हक सिर्फ कबीर को दिया। मुझे उनके पास जाना था, उनकी बनकर रहना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे मेरे कबीर की होने से पहले ही गंदा कर दिया उन लोगों ने। मुझे शर्म आती है अपने आप से, जब कबीर मुझे प्यार से देखते हैं। मैं किस मुँह से प्यार करूं उनको, जब मैं खुद की इज्जत ही नहीं बचा पाई। कबीर हमेशा कहते थे मुझ पर सिर्फ उनका हक है, लेकिन उनका ये हक मैंने उनको नहीं दिया। जब वो मुझे टच करते हैं, मुझे खुद से शर्म आने लगती है। आप दोनों एक बार सोच कर देखो मेरी जगह पर। मुझे बिल्कुल गवारा नहीं था कोई कबीर के अलावा मुझे हाथ भी लगा दे, लेकिन उन लोगों ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे मेरे कबीर से नज़रें मिलाने लायक नहीं छोड़ा। किट्टू बोलते बोलते रोने लगी। माही और दिया दोनों ने एक हाथ से किट्टू को हग कर लिया और रोने लगी। किट्टू रोते हुए बोली, मम्मा प्लीज़ मुझे कोई भी जाने से मत रोकना। यहाँ रुकी तो कबीर को तड़पता देखकर मर जाऊंगी। उनकी नज़रों से दूर जाऊंगी तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे यहाँ रहते वो कभी गिव अप नहीं करेंगे। मेरे साथ रहकर उनको बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे जाने दीजिए प्लीज़। आप दोनों सबको मना कर देना, कोई मुझे रोकने की कोशिश ना करे। वो ज़ोर से रोने लगी। माही ने उसको चुप करवाते हुए कहा, ठीक है किट्टू, नहीं रोकेंगे, लेकिन तू प्रॉमिस कर, तू भी कभी गिव अप नहीं करेगी, ज़िंदगी को दोबारा से जीना सीखेगी।
दिया रोते हुए। हाँ, हम आते रहेंगे तुमसे मिलने, तुम उदास नहीं दिखनी चाहिए कभी भी। किट्टू रोते हुए हाँ में सिर हिलाने लगे। कबीर किट्टू के जाने के बाद रूम में वापस आ गया। रूम में वापस आते ही उसका सब्र जवाब दे गया। जो बंदा सबके सामने हमेशा इतना स्ट्रिक्ट रहता है, वो अपने कमरे में आकर दरवाजे से लगकर रोने लगा। अपने बालों में कस के उंगलियां फंसा ली। रूम में घूमते हुए वो रो रहा था, उसे चैन नहीं आ रहा था। फिर जाकर सोफे पर बैठ गया और अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। किट्टू के पास तो फिर भी उसे संभालने के लिए इतने लोग थे, लेकिन कबीर अकेला अपने रूम में बैठा रो रहा था। उसने बहुत कोशिश की खुद को स्ट्रांग बनाने की, लेकिन बार बार उसकी आंखों से आंसू अपने आप आ रहे थे। काफ़ी देर वो वैसे ही सोफे पर बैठा रहा। फिर ट्राउज़र की जेब से अपना फ़ोन निकाल लिया और किट्टू की फ़ोटो देखने लगा। ये उसकी कॉलेज पार्टी वाले दिन की फ़ोटो थी। कबीर की आंखों से आंसू फिर गालों पर आ गए। वो बार बार साफ कर लेता, वो बस एक टक फ़ोटो को देखे जा रहा था। फिर फ़ोटो देखते हुए बोला, गुड़िया, इससे अच्छा मुझे जहर खिलाकर चली जाती तो इतनी तकलीफ़ ना होती जितनी अब हो रही है। तुम मुझसे मेरे जीने की वजह लेकर चली गई। इतने सालों का प्यार एक हादसे की वजह से ऐसे बिखर गया। वाइफी, यार सच में दिल में जलन हो रही है। क्या करूं मैं इसका? प्लीज़ मुझे गलत साबित कर दो, वापस आ जाओ। नहीं हो पा रहा, नहीं रहा जा रहा है। प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। इतनी बड़ी सज़ा मत दो मेरी गलती की, प्लीज़ वाइफी। कबीर के आंसू फिर गालों पर आ गए। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और रोते हुए सहलाने लगा और बोला, शांत हो जा यार, आ जाएगी वापस, कहीं नहीं जाएगी वो तुझसे दूर। वो हार्ट को सहलाने लगा और अपनी बाह पर सर रख लिया और रोने लगा। रात के 9 बज रहे थे। किट्टू और रेयांश अपने सूटकेस के साथ बिल्कुल तैयार थे। बाकी सारे भी वहीं उसको बाय बोलने के लिए खड़े थे। रात के 11 बजे की फ़्लाइट थी उनकी। बियान और सैम उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। माही ने किट्टू के कहने पर सबको समझा दिया। अब कोई भी उसको रुकने को नहीं बोल रहा था, ना ही कोई रो रहा था। सब उसको दिखाने के लिए मुस्कुराकर उसे बाय बोल रहे थे। किट्टू भी बस सबसे मिल रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, ना ही मुस्कुराहट, ना ही रोना। बस सबसे गले मिल रही थी। सबसे मिलने के बाद किट्टू रेहान और माही की तरफ आ गई। वो दोनों भी बस चुपचाप से खड़े थे। माहिन जाकर रेहान के सीने से लग गई। रेहान ने प्यार से उसका सर चूम लिया। रेहान ने कुछ नहीं कहा किट्टू से। रेहान से अलग होकर किट्टू माही से मिली। माही की आंखें भर आई, लेकिन उनको जल्दी से साफ कर लिया। फिर किट्टू का चेहरा अपने हाथ में लेकर उसका माथा चूम लिया और बोली, ख्याल रखना अपना। किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया। रेयांश भी सबसे मिला। फिर किट्टू को लेकर वो कार में बैठ गया। बियान ड्राइव कर रहा था। अंश बियान के साथ वाली सीट पर बैठा था। किट्टू और सैम दोनों पीछे बैठे थे। किट्टू ने विंडो खोल दी और सबकी तरफ देखने लगी। वो इमोशनल होने लगी थी, इसलिए उसने अपना मुंह सामने की तरफ कर लिया। माही ने रेहान का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसको रोना आ रहा था, लेकिन वो रो नहीं रही थी। रेहान ने कोई सवाल नहीं किया था सुबह से किसी से भी। वो आज सारा दिन स्टडी रूम में ही रहा था। बियान ने कार स्टार्ट कर दी और गेट के बाहर की तरफ चले गए। उनके जाते ही माही रोने लगी। रेहान ने माही को सीने से लगा लिया और बोला, प्रिंसेस, जल्दी ठीक हो जाएगा सब। माही रोते हुए बोली, रेहान, हमारी किट्टू अपने दिल में इतनी तकलीफ़ लिए जा रही है। मेरी प्यारी बच्ची को छोटी सी एज में क्या कुछ देखना पड़ गया। रेहान बोला, प्रिंसेस, यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। कुछ चीज़ हम नहीं समझा सकते उसको, वो खुद रियलाइज़ करेगी। दूर जाने से रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बल्कि रिश्तों की असली पहचान समझ आती है। वो जिस रिश्ते से बचकर यहाँ से गई है, वही रिश्ता खुद किट्टू को वापस ले आएगा। माही अब शांत होने लगी थी। उसने रेहान की तरफ देखा तो रेहान ने उसके आंसू साफ कर दिए और माथा चूम कर बोला, टेंशन मत लीजिए आप। माही रेहान को देखते हुए बोली, कबीर कैसा है? रेहान हल्का सा मुस्कुरा कर, जब आप लंदन जा रही थी जिस तकलीफ़ में हम थे, बस वही समझ लीजिए। माही की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। रेहान ने ना में सिर हिला दिया और बोला, वो ले आएगा वापस किट्टू को, बस थोड़ा वक्त चाहिए किट्टू को, जो कबीर उसे दे रहा है। माही ने हाँ में सिर हिला दिया। सबके चेहरे उदास थे। वो मुरझाए चेहरों के साथ घर के अंदर आ गई। कार में एकदम शांति थी। सब सिचुएशन को अच्छी तरह जानते थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। किट्टू शीशे से सर लगाए अपनी सूनी आंखों से बाहर देख रही थी। सबके चेहरे पर परेशानी थी। अंश भी बाहर देखे जा रहा था। सैम ने एक हाथ किट्टू का पकड़ा हुआ था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। किट्टू की आंखें अब सूनी हो चुकी थी, बस धीरे धीरे अपनी पलकें झपका देती और बाहर देख रही थी।
किट्टू ने कबीर की पहनाई हुई चैन पर अपना हाथ रख दिया और उसको अपनी मुट्ठी में लेकर बैठी रही और सोचते हुए बोली, सॉरी हबी, आपको दुख देकर जा रही हूँ। थोड़े दिन तकलीफ होगी, फिर आपको आदत हो जाएगी मेरे बिना रहने की। मुझे पता है आप कमज़ोर बिल्कुल नहीं हैं, आप ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानोगे। मैं खुद किस्मत हूँ, मुझे आपका प्यार मिला, हमने शादी की। मैं कभी इस शादी से आज़ाद नहीं करूँगी खुद को। मेरे नाम के साथ हमेशा आपका नाम जोड़ूंगी। आई लव यू द मोस्ट हबी, प्लीज़ भगवान जी उनको कमज़ोर मत पड़ने देना। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसने अपने हाथों से साफ़ किए और सीधी होकर आंखें बंद करके सीट पर बैठ गई। 1-1.5 घंटे बाद वो सब एयरपोर्ट पहुंच गए। सब ने मिलकर सामान निकाला। बियान और सैम थोड़ा इमोशनल हो गए। बियान ने आकर किट्टू को कसकर गले लगा लिया। किट्टू ने भी उसे होल्ड कर लिया। थोड़ी देर बाद बियान उससे अलग हुआ और उसका माथा चूमकर प्यार से बोला, किट्टू कभी खुद को अकेला मत समझना, सब साथ हैं तेरे। जब भी कभी मेरी ज़रूरत हो बस एक कॉल कर देना। तेरा भैयू अगली फ़्लाइट से ही तेरे पास होगा। किट्टू की आंखें भर आई। वो जाकर फिर से बियान के सीने से लग गई। बियान ने उसको सीने से लगा लिया और अपने आंसू साफ करने लगा। बियान से मिलकर किट्टू सैम के आगे जाकर खड़ी हो गई, जो गुमसुम सा खड़ा नीचे देख रहा था और रो रहा था। किट्टू कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर जाकर कसकर उसके गले लग गई। किट्टू के गले लगते ही सैम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और किट्टू को कसकर पकड़ लिया। बियान और अंश की आंखें भी भीग गई उनको देखकर। अंश वहाँ से थोड़ा साइड में चला गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा और अपनी आंखें साफ की। सैम किट्टू को गले लगे ही बोला, किट्टू मत जा यार, मेरा दिल नहीं लगेगा तेरे बिना। किट्टू सैम से अलग हुई और उसका चेहरा हाथ में भरकर आंसू साफ करते हुए बोली, सैम तू आ सकता है कभी भी मुझसे मिलने, ऐसे रो मत, अब अच्छा नहीं लग रहा तू रोते हुए। सैम ने अपनी आंखें साफ कर ली और फिर आगे बढ़कर किट्टू का माथा चूम लिया और बोला, ठीक है जा, अपना ख्याल रखियो। रेहान अंकल और मासी के साथ आऊँगा जल्दी ही। किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अंश और किट्टू ने अपना सामान लिया और दोनों को बाय करके एयरपोर्ट के अंदर चले गए। किट्टू को बार बार आंसू आ रहे थे, लेकिन वो जल्दी से साफ कर लेती। थोड़ी देर में उनके बोर्डिंग पास चेक हुए और उनको फ़्लाइट की तरफ भेज दिया। दूसरी तरफ कबीर भी रात को अपना बैग पैक कर रहा था। सुबह से वो रूम से बाहर नहीं गया था। नीति उसे लंच खिलाकर गई थी थोड़ा सा। कबीर बेचारा बहुत टूटा हुआ लग रहा था, आंखों के नीचे सूजन, मुंह भी थोड़ा सूज गया था। उसका दिल कर रहा था किट्टू के पास जाने का, लेकिन बहुत मुश्किल से खुद को रोका बैठा था। अपनी मजबूरी पर उसे रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी। फिर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक फ़ैसला लिया और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर तैयार हो गया और फिर सूटकेस लेकर उसमें अपने कपड़े पैक करने लगा। नीति उसके लिए रात का खाना लेकर आई थी। जब उसने कबीर का बड़ा सा सूटकेस पैक करते देखा और फिर कबीर की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठा शूज़ पहन रहा था, नीति थोड़ी सी हैरान हो गई और उसकी तरफ आते हुए बोली, कबीर ये क्या है, कहाँ जा रहे हो? कबीर ने नीति की तरफ नहीं देखा और सोफे से उठकर बेड की तरफ बने ड्रावर्स में सामान निकालते हुए बोला, मॉम मैं जा रहा हूँ एंड प्लीज़ इसके आगे कोई सवाल नहीं, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। नीति ने ट्रे टेबल पर रख दी और जाकर कबीर की बाह पकड़कर अपनी तरफ मोड़ दिया। नीति कबीर के चेहरे को देखने लगी। कबीर ने अपनी नज़र नीति की तरफ उठाई और आंसुओं से भरी आंखों से बोला, मॉम प्लीज़ कुछ मत बोलना, मुझ में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, बस जा रहा हूँ, ये मत पूछना कहाँ जा रहा हूँ, मैं नहीं बता सकता। नीति के आंसू बाहर आ गए। वो कबीर को देखने लगी। उसको रोता देखकर कबीर ने नीति का चेहरा अपने हाथ में भरा और बेबसी से बोला, मॉम टेंशन मत लीजिए, मरूंगा नहीं, मेरी ज़िंदगी आप सबसे भी जुड़ी है, लेकिन मॉम ट्रस्ट में नहीं हो रहा है, वो सब कुछ लेकर चली गई मेरा, मुझे घुट घुट के मरने के लिए छोड़ गई, यहाँ नहीं सरवाइव होगा मुझसे। नीति रोते हुए बोली, कबीर हम खुश नहीं हैं तेरे, किट्टू ही सब कुछ थी जो उसके जाने से सब छोड़कर जा रहा है। कबीर बेबसी से, मॉम प्लीज़ मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने की हालत में नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो थी सब कुछ। मॉम मेरी फ़्लाइट है, प्लीज़ जाने दीजिए। नीति उसके चेहरे को कुछ पल देखती रही, फिर अपने आंसू साफ करके बोली, कहाँ जा रहा है ये तो बता दे। कबीर नीति की आंखों में देखकर, नहीं बस यहाँ से दूर जा रहा हूँ। नीति इमोशनल होते हुए बोली, हमसे मिलने भी नहीं आएगा? कबीर नीति का माथा चूमकर, नेक्स्ट मंथ मेरी सिंगापुर में मीटिंग है, आप सब वहाँ आ जाना। आई हैव टू गो मॉम, डैड और नेहा को समझा लेना, आप मुझ में हिम्मत नहीं है किसी से मिलने की। नीति कबीर को भरी आंखों से देखने लगी। कबीर ने एक बार फिर नीति का माथा चूम लिया और उसके पैर छूकर नीति को गले से लगा लिया।
नीति रोने लगी। कबीर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर वो दूर हुआ और नीति की आंखों से आंसू साफ करके फिर बेड से एक पेपर उठाकर नीति के हाथ में देते हुए बोला, ये किट्टू को दे देना, उससे कहना हमेशा की आज़ादी दे रहा हूँ। नीति ने वो पेपर देखे तो वो डाइवोर्स पेपर थे जिस पर कबीर ने साइन किया था। नीति वो देखने लगी। उसकी आंखें फिर से भर गई। वो नज़र उठाकर कबीर को देखने लगी जो खुद भरी आंखों से पेपर्स को देख रहा था। नीति बोली, इतनी जल्दी? कबीर, ऐसे रिश्ते नहीं टूटते, हम बात करेंगे किट्टू से। कबीर बोला, नहीं मोम, अब बात मेरे प्यार के हक की है। मुझे उसका प्यार भीख में नहीं चाहिए, इतना सस्ता नहीं हूँ मैं। वो खुद आएगी मेरे पास अब जब उसको आना होगा। वो मेरी है, मुझसे दूर कभी जा ही नहीं सकती, लेकिन अब मुझे उसकी तरफ से पहल चाहिए, चाहे मुझे जितना भी वेट करना पड़े। लेकिन अब किट्टू को खुद ही आना होगा मेरे पास, मैं कभी अप्रोच नहीं करूँगा उसे। आप बस उसे यह पेपर्स दे देना। कबीर ने अपनी बात खत्म की और सूटकेस लेकर रूम से बाहर आ गया। नीति रोते हुए उसको जाते हुए देखती रही। कबीर तेजी से घर से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और घर से बाहर की तरफ चला गया। कार चलाते वक्त उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो साथ में उसे साफ कर रहा था और ड्राइव करते हुए सोचते हुए बोला, मुझसे भागकर यूएस जा रही हो ना, मेरी मौजूदगी इतनी तकलीफ़ दे रही है, अब कभी फील नहीं होगी। अपनी ज़िंदगी दे दी तुमको, सबसे ज़्यादा प्यार किया तुमसे, इतनी बेरुखी तो नहीं डिज़र्व करता था मैं। मेरी गलती की सज़ा ऐसी तो नहीं होनी चाहिए थी। गुड़िया, अब नहीं झुकूंगा तुम्हारे आगे और बेइज्जती नहीं करवाऊंगा अपने प्यार की, लेकिन ऐसा भी मत सोचना हमेशा के लिए आज़ाद हो। मेरे पास खुद आओगी तुम। इतना भी कच्चा नहीं है मेरा प्यार कि एक हादसे की वजह से भूल जाओ। बनना तो तुम्हें मेरी ही है। कबीर अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए सोचते हुए कार एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने अपनी फ़्लाइट बोर्ड की ओर निकल गया, अपनी मंजिल की तरफ। 2 महीने बाद यूएस से न्यूयॉर्क। आलीशान मल्होत्रा मेंशन जिसके फर्स्ट फ्लोर के एक खूबसूरत रूम में किट्टू बेड पर आराम से सो रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे। इतने में रूम में किट्टू की दादी दिव्या मल्होत्रा अंदर आ गईं। उन्होंने किट्टू को सोते हुए देखा तो चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो जाकर किट्टू के पास बेड पर बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरकर उठाते हुए बोली, किट्टू वेकअप, हमें निकलना है। किट्टू ने दादी की आवाज़ से आंखें खोल दी। सामने दादी को देखकर उठकर उनकी गोद में सर रख लिया। दादी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, किट्टू, हमें वेन्यू के लिए निकलना है, आज दिल्ली से भी सब आ जाएंगे। दिल्ली का नाम सुनकर किट्टू की सारी नींद खुल गई। वो आंखें खोलकर सामने देखने लगी। किट्टू यूएस आए हुए 2 महीने हो गए थे। किट्टू के साथ जो भी हुआ उसके बारे में दादू दादी को कुछ नहीं बताया गया था। इंडिया से आने के बाद किट्टू हंसना ही भूल गई थी। 2 महीनों में कभी किसी ने उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट नहीं देखी। बातें भी कम करती थी सबके साथ, लेकिन जैसे कोई कहता सबकी बातें मान भी लेती। रेयांश ने भी किट्टू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी किसी की, ना ही किसी से शेयर करती कुछ। पहले जैसे खुश रहने वाली किट्टू अब गायब हो गई थी। माहीन को भी किसी ने ये नहीं बताया था कि कबीर भी पिछले 2 महीने से इंडिया में नहीं है। उसे यही लग रहा था कबीर दिल्ली में ही है। वो किसी से कबीर की बात नहीं करती, लेकिन उसका दिन बहुत करता था उसका हालचाल पूछने को। रोज़ रात को कबीर की फ़ोटो को हक करके ही सोती। कबीर की दूरी से ये चीज़ अच्छी हो गई थी। अब उसका ध्यान सिर्फ कबीर पर ही रहता था। उसके साथ जो भी हादसा हुआ उसको वो याद नहीं करती थी। अब कबीर को याद करने में उसका सारा दिन निकल जाता। कबीर की पहनाई हुई चैन वो खुद से 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं करती थी। कबीर से चोरी उसके कुछ कपड़े भी लेकर आई थी। रोज़ रात को नाइट सूट की जगह कबीर के कपड़े पहनकर सोती थी। वो एक पल के लिए कबीर को नहीं भूल पाई। उसका बहुत दिल करता था कबीर के पास जाने का, लेकिन फिर खुद को रोक लेती और घंटों रोती रहती। अब सब ने किट्टू को समझाना भी छोड़ दिया था। कोई उसके सामने कबीर की बात नहीं करता। हाँ, लेकिन पैम्पर सारे करते थे। किट्टू को अब बुरा लगने लगा था कि कोई उसको कबीर की खबर ही नहीं दे रहा। वो बातों बातों में जानने की कोशिश करती, लेकिन सब उसका रिएक्शन देखकर चुप हो जाते और बातें बदलने लगते। आज 2 महीने से ऊपर हो गया था उसको कबीर के बारे में कुछ पता नहीं चला था। आज इंडिया से सब यूएस आ रहे थे क्योंकि नैना रेहान की बहन के बेटे आर्यन की शादी थी। नैना फ्लोरिडा में रहती थी तो आज उनकी फ्लोरिडा के लिए फ़्लाइट थी। 2 दिन बाद शादी की रस्में स्टार्ट थी तो आज ही सब वेन्यू पर पहुंचना था। किट्टू को पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में एक खुशी भी हो रही थी। कबीर की फैमिली भी आज आने वाली थी।
किट्टू को उम्मीद थी शायद कबीर भी उनके साथ आएगा। कल ही उसको पता चला था कि कबीर की फैमिली भी उसकी फैमिली के साथ ही आ रही है, तो उसका दिल कल से बेचैन हो रहा था। दादी ने फिर उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, किट्टू उठ जा बच्चे, फ्लाइट है हमारी, सब रेडी है, बस तुम ही लेट हो। माहिन अपनी सोच से बाहर आई और उठकर बैठ गई। अपनी दादी को देखते हुए धीरे से बोली, दादी मम्मा डैडा की फ़्लाइट कब है? दादी मुस्कुरा कर बोली, शायद हमसे पहले पहुंच जाएं, 3 घंटे तो हमें भी लग जाएंगे जाने में। किट्टू की हार्ट बीट बढ़ने लगी। उसने दादी की तरफ देखा और झिझकते हुए बोली, दादी दिल्ली से सब साथी आ रहे हैं ना? दादी किट्टू के चेहरे की तरफ देखने लगी, फिर उसके चेहरे पर हाथ रख कर बोली, हाँ जी बेटा सब आ रहे हैं, अब तुम भी जल्दी रेडी हो जाओ, आधे घंटे में हमें निकलना है फ़्लाइट के लिए। दादी इतना बोलकर चली गई। किट्टू की हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी। दादी के जाते ही उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने अपनी चैन को पकड़कर चूम लिया और रौदी सी आवाज़ में बोली, हबी आप भी आओगे ना? बहुत दिल कर रहा है आपको देखने का। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन आपकी यादों से नहीं निकल पा रही हूँ। बहुत याद आती है आपकी हबी। ज़िंदगी बड़ी गंदी सी लग रही है आपके बिना। थोड़े दिन ही सही आपके आसपास होने से सुकून तो मिल ही जाएगा। आंखों से आंसू गालों पर आ गए। कबीर की पहनी हुई टी शर्ट से आंखें साफ कर लिया और फिर से बोली, हबी मुझे पता है आप आकर सबसे पहले मुझसे ही मिलेंगे। मैं चाहे जैसा भी रिएक्ट करूं, आप अपनी गुड़िया को मिलना कभी नहीं भूलते, गुस्से से भी हक जमा लेते हो। इस बार भी देखना आप ऐसा ही करोगे। सच में हबी बहुत दिल करता है आपको हक करने का। बहुत टाइम से सुकून नहीं मिला। किट्टू थोड़ी देर कबीर के आने की खुशी ही मनाती रही। उसकी आंखों से तो आंसू निकल रहे थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। फिर उसे जल्दी से जाने का याद आया। वो बेड पर से उठ गई और जल्दी से सामने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। 10-15 मिनट में नहाकर बाहर आ गई। शीशे के सामने खड़ी हो गई। आज कबीर के आने की खुशी में वो खुद को तैयार भी कर रही थी, नहीं तो उसने कुछ भी करना ही छोड़ दिया था। आंखों में हल्का सा काजल, जिसमें उसकी हरी आंखें और भी खूबसूरत लगने लगी। लिप्स पर लाइट पिंक लिपस्टिक लगा ली, बस इतना ही मेकअप। बाल उसने पीछे टाई कर लिया और खुद को शीशे में देखने लगी। प्रिंटेड शरारा सूट में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आज कितने दिनों बाद वो खुद को अच्छे से देख रही थी। उसने अपनी चैन को हाथ में लेकर चूमा, फिर पंजाबी जूती पहनकर वो रूम से बाहर आ गई। नीचे सब सूटकेस लिए रेडी थे। किट्टू का सामान भी दादी ने रात को पैक कर दिया था। दादू दादी, रेयांश, वरुण के मॉम डैड यानी किट्टू और अंश, छोटे दादू दादी, ये 6 लोग यहाँ रहते थे। जब से किट्टू यूएस आई थी सबको बदली बदली लग रही थी। ना ज़्यादा किसी से बातें करती थी और ना ही मस्ती, और उसके कपड़े पहनने का तरीका भी बदल गया था। शॉर्ट्स में रहने वाली किट्टू अब टी शर्ट, ट्राउज़र और सूट्स, कुर्ती और सिंपल जींस पर आ गई थी। माही ने बात संभाल ली थी। माही ने दादू दादी सबको किट्टू और कबीर की शादी वाली बात बता दी थी। इसके अलावा और कुछ नहीं। माही ने सबको उसके सामने कबीर की बात करने से भी मना कर दिया था। यहाँ सबको लगता था कबीर से लड़कर आई है इसलिए ऐसे रह रही है। किट्टू को आता देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर दादी ने कहा, चलो किट्टू भी आ गई, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, हमें निकलना है। किट्टू जल्दी से, दादी फ़्लाइट में खा लेंगे, चलते हैं ना? किट्टू की बात सुन सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। किट्टू आज पहली बार किसी चीज़ में जल्दबाजी दिखा रही थी। छोटे दादू मुस्कुरा कर बोले, क्या बात है, हमारी प्रिंसेस को बड़ी जल्दी है जाने की, बात क्या है? छोटे दादू की बात सुन किट्टू थोड़ा नर्वस हो गई। फिर जल्दी से बोली, दादू नैना बुआ का फ़ोन आया था इसलिए बोल रही हूँ। छोटे दादू बोले, ओह अच्छा ये बात है, मुझे लगा कोई बात होगी। किट्टू दूसरी तरफ देखने लगी। अंश किट्टू को नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई लेकिन जल्दी ही छुपा ली। फिर बोला, ओके लेट्स गो, ज़्यादा दूर नहीं है एयरपोर्ट, वहीं खा लेंगे, अभी टाइम भी नहीं हुआ ब्रेकफास्ट का। सब ने मंजूरी दे दी और बाहर कार की तरफ आ गए। सब 2 कार में बैठ गए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और एयरपोर्ट की तरफ चली गई। आधे घंटे बाद सब एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां सब ने चेकिंग करवाई और फ्लाइट्स की तरफ चले गए। 3-4 घंटे बाद उनकी फ़्लाइट फ्लोरिडा में लैंड हो गई। वहां एयरपोर्ट के बाहर आर्यन खड़ा था। बहुत हैंडसम था आर्यन भी। लुक पूरी ब्रिटिश वाली थी उसकी। आर्यन को देखकर सब मुस्कुरा दिए। अंश जल्दी से मुस्कुराता हुआ आर्यन के गले लग गया और बोला, कांग्रेस भाई। आर्यन अंश की पीठ थपथपाकर, थैंक्स अंश। अंश मुस्कुराकर आर्यन से अलग हो गया। किट्टू भी मुस्कुराकर आर्यन के सीने से लग गई और बोली, कांग्रेचुलेसन भैयू।
आर्यन उसके सर पर किस करके। थैंक यू प्रिंसेस, हाउ आर यू? किट्टू हल्का सा मुस्कुराकर। आई एम फाइन भैयू, यू टेल। आर्यन मुस्कुराकर। आई एम वेरी फाइन, सो सॉरी, वेरी बिजी दिस डे। सो मिल नहीं पाया तुमसे, 2 मंथ हो गए तुम्हें आए हुए। ट्राई कर रहा था न्यूयॉर्क आने की, लेकिन शेड्यूल नहीं बन रहा था। किट्टू मुस्कुराकर। इट्स ओके भैयू। दादी बोली। आर्यन हम भी आए हैं साथ में। आर्यन हल्का सा हंसते हुए। ओह सॉरी सॉरी, वो किट्टू से मिलकर थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। आर्यन ने सबके पैर छू लिए और गले मिला। फिर सबको कार की तरफ ले गया। घर से 2 गाड़ियां उनको लेने आई थी। एक कार में किट्टू, अंश और आर्यन बैठ गए और दूसरे कार में सारे सीनियर सिटीजन। अंश मुस्कुरा कर बोला, सो भाई ले ही लिया पंगा शादी का आपने? आर्यन हंसते हुए बोला, डोंट टॉक अबाउट दैट अंश, मैं तो लिव इन में खुश था, लेकिन एली को शादी करनी थी अब, सो आई थॉट लेट्स डू दैट। अंश मुस्कुरा कर बोला, गुड डिसीजन, हर चीज़ टाइम पर हो जाए वो ठीक है। और आप तो शादी भी उससे ही कर रहे हो जिससे प्यार करते हो। हर किसी की किस्मत आपके जैसी थोड़ी होती है। अंश ने एक उड़ती नज़र किट्टू को देख कर कहा। आर्यन भी किट्टू को देखने लग गया। वो भी किट्टू और कबीर के बारे में जानता था। किट्टू ने नज़रें उठाकर अंश को देखा तो अंश ने अपनी नज़रें साइड कर ली। किट्टू ने कुछ नहीं कहा और बाहर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने देखा तो अंश को देखकर ना में सिर हिला दिया और फिर किट्टू के सर पर हाथ रख दिया और बोला, और तुम बताओ प्रिंसेस, इतने भाइयों की इकलौती बहन हो तुम, सो मस्ती करने का सोचा है ना शादी में? किट्टू ने आर्यन की बात सुन खुद को नॉर्मल किया और हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और फिर आर्यन से बोली, भैयू सॉरी टू से, आई मीन यूएस का कल्चर है यह, लेकिन लिव इन ऑड नहीं लगता? आर्यन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, नहीं प्रिंसेस, इसमें क्या ऑड है, वी लव ईच अदर, हम बॉन्ड शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन थिंकिंग अलग है दोनों की, इसलिए हम थोड़ा टाइम साथ रह रहे थे कि शादी से पहले समझ जाएं एक दूसरे को। किट्टू बोली, लेकिन समझने के लिए शादी से पहले साथ रहना जरूरी थोड़ी है, वो तो ऐसे ही समझ आ जाता है कोई कितना प्यार करता है हमसे। अंश बोला, ओ रियली किट्टू, ऐसा भी है? आई डोंट थिंक सो, एंड सॉरी टू से किट्टू, तुम तो ये बात करो ही मत, बेचारे कबीर भाई अपना प्यार प्रूव करते रह गए। लेकिन आर्यन बीच में रोकते हुए, स्टॉप अंश, ये पर्सनल लाइफ है उसकी। अंश बोला, भाई किट्टू चाहे मेरी बहन है, मेरी जान भी है, लेकिन यहाँ ये गलत है, वहाँ गलत है। यहाँ सिर्फ आपको ही पता है कि क्या हुआ था, लेकिन उसमें कबीर भाई की क्या गलती थी जिसकी सज़ा ये उनको देकर यहाँ आ गई? वो उसको सब कुछ भूलने के लिए इसके साथ खड़े थे, लेकिन किट्टू की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। किट्टू के आंसू देखकर अंश चुप हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। यूएस आने के बाद अंश ने बहुत बार किट्टू को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मना कर देती। अब काफ़ी दिनों से अंश नाराज़ रहता था किट्टू से। कबीर का कुछ पता नहीं था वो कहाँ है, ना ही किसी से कांटेक्ट में था। सबको उसकी टेंशन हो रही थी। किट्टू को किसी ने नहीं बताया था। अंश अब गुस्सा था किट्टू से। किट्टू भी अब बहस नहीं करती थी किसी से। वो अंश की बातें सुनकर शांत ही रहती। आर्यन बोला, अंश रिलैक्स, उसकी लाइफ है, वो देख लेगी, अभी के लिए नो डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। सब खामोश हो गए। किट्टू बाहर की तरफ देखने लगी। अंश भी बाहर देख रहा था। आर्यन ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर वो भी अपना फ़ोन निकाल कर देखने लगा। थोड़े टाइम बाद सब वेन्यू पर आ गए। यूएस का बहुत फेमस होटल बुक किया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत होटल था। यहाँ सिर्फ आर्यन और एली की फैमिली ही रहने वाली थी। बाहर वालों को होटल की बुकिंग अलाउड नहीं थी। सब कार से बाहर आ गए। किट्टू का मूड अब ठीक नहीं था। वो सर झुकाए खड़ी थी। आर्यन किट्टू के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, लेट्स गो किट्टू, मॉम बहुत एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए। किट्टू हल्का सा मुस्कुरा दी और आर्यन के साथ अंदर चली गई। अंश बाकी सबके साथ पीछे आ रहा था। अंदर बहुत ही बड़ा और आलीशान हॉल था। नीचे रिसेप्शन था। फर्स्ट फ्लोर पर आर्यन की फैमिली रुकने वाली थी और सेकेंड फ्लोर पर एली की। सब फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। अभी शादी की रस्में 2 दिन बाद थी। वो डेकोरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। फर्स्ट फ्लोर के बड़े से हॉल में वो आ गए। वहाँ और भी गेस्ट आए हुए थे जिनको नैना और निक दोनों वेलकम कर रहे थे। आर्यन सबको उनकी तरफ ले गया। नैना की नज़र जैसे ही सब पर गई, वो बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ जल्दी से उनकी तरफ आ गई और सबसे पहले किट्टू के पास जाकर उसके गले लग गई। किट्टू भी मुस्कुरा दिया और नैना को पकड़ लिया। थोड़ी देर दोनों गले लगने के बाद नैना ने प्यार से किट्टू का माथा चूम लिया और बोली, किट्टू कितने टाइम बाद मिल रही हूँ, कितना बदल गई है मेरी प्रिंसेस, कैसी है?
किट्टू मुस्कुरा कर, मैं ठीक हूँ बुई, आप कैसे हो? नैना मुस्कुरा कर, बस अब तू आ गई है, अब और भी ज़्यादा अच्छी हो जाऊँगी। किट्टू मुस्कुरा दी और फिर नैना के गले लग गई। वो थोड़ा इमोशनल हो गई। किट्टू का अपनी भूई से भी बहुत प्यार था। निक भी आकर सबको मिला। थोड़ी गपशप के बाद नैना ने आर्यन से कहा, आर्यन, अंश और किट्टू को रूम दिखा दो, मॉम डैड को मैं ले चलती हूँ। आर्यन ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर अंश और किट्टू को लेकर चला गया। अंश बोला, भाई दादू दादी के साथ रूम दे देते हमें भी। आर्यन बोला, इस तरफ यंग जनरेशन है, वो सीनियर सिटीजन का एरिया है, मॉम हैंडल कर लेंगी और मैंने खुद ही अरेंजमेंट करवाया है, इधर पार्टी वगैरह करेंगे सब, दिल्ली से सब आ जाएं फिर चिल करते हैं। अंश और आर्यन ने मुस्कुरा कर एक दूसरे को ताली दी और मुस्कुरा कर अंश बोला, श्योर भाई, यादगार बनाएंगे आपकी शादी को, पहली शादी है हमारी जनरेशन की। अंश अभी बोल ही रहा था कि किट्टू गुस्से से अंश को देखते हुए बोली, दूसरी है आर्यन भैयू की, हमारी जनरेशन की पहली शादी मेरी थी। आर्यन और अंश किट्टू को देखने लगे। किट्टू गुस्से से अंश को देख रही थी। अंश ने फिर किट्टू से नज़रें फेर ली। किट्टू का गुस्सा हवा हो गया और इमोशनल होने लगी। आर्यन ने जल्दी से आकर उसके कंधे पर बाह लपेट दी और उसको रूम में ले जाते हुए बोला, देखो किट्टू, होटल का सबसे खूबसूरत रूम तेरे लिए बनवाया है। किट्टू रूम की तरफ देखने लगी। वो सच में बहुत खूबसूरत रूम था। अंश भी उसके पीछे आ गया। वो भी रूम को देखने लगा। आर्यन बोला, तू रेस्ट कर किट्टू, अभी थोड़ी देर तक दिल्ली से सब आ जाएंगे, फिर उनसे मिलने चलते हैं एक साथ। साथ में 2 रूम छोड़कर मेरा रूम है और उसके साथ वाला अंश का, कोई ज़रूरत पड़े तो बता देना। किट्टू ने हल्का सा सर हाँ में हिला दिया। आर्यन और अंश किट्टू के रूम से चले गए। किट्टू ने एक बार फिर अपने रूम को देखा, फिर बालकनी की तरफ चली गई। बहुत ही खूबसूरत व्यू था उसकी बालकनी का। नीचे फाउंटेन, बीच और सब उसके रूम से दिख रहा था। 2 घंटे से किट्टू रूम की बालकनी में बैठी हुई थी। अभी तक दिल्ली से फैमिली नहीं आई थी। फ्रेश होकर वो बालकनी के झूले पर बैठ गई और बाहर इंटीग्रेट पर नज़र रखने लगी। कोई भी कार आती उससे देखकर किट्टू एक्साइटेड हो जाती, लेकिन जब कोई और गेस्ट निकलते वो फिर उदास होकर बैठ जाती। उससे टाइम पास नहीं हो रहा था, टाइम खाने को आ रहा था। वो ऐसे ही बैठी बाहर देख रही थी तो आर्यन और अंश रूम में आ गए। आर्यन किट्टू की तरफ जाते हुए, किट्टू लेट्स गो, बस 10 मिनट में आ जाएंगे सब। किट्टू की हार्ट बीट तेज हो गई। वो आर्यन की तरफ देखते हुए उठकर खड़ी हो गई और जल्दी से बोली, सच्ची आ गए का? किट्टू बोलते बोलते रुक गई। वो अंश और आर्यन की तरफ एम्बैरेसमेंट से देखने लगी। फिर से बात संभालते हुए बोली, सच में मम्मा डैडू आ गए? अंश किट्टू को देखते हुए, हाँ आ गए, चलो। किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया और उनके साथ बाहर चली गई। वो सब हाल में आ गए। वहाँ नैना और निक थे। दादू दादी सब सोफे पर बैठे थे, बाकी सब बड़ों के साथ। बहुत सारे वेटर सबको स्नैक्स सर्व कर रहे थे। अंश, आर्यन, किट्टू, नैना और निक के साथ एंट्रेंस पर खड़े हो गए। किट्टू बहुत नर्वस फील कर रही थी, साथ में आंखें भी भरने को हो रही थी। उसने अपने साथ खड़े अंश की बाँह कसकर पकड़ ली और बेचैनी से दरवाजे को देखने लगी। अंश ने उसे देखा। किट्टू के चेहरे की बेचैनी उससे छुपी नहीं रही, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा अभी। पर किट्टू के ऊपर से कंधे पर अपनी बाँह लपेट दी और उसे सीने से लगा लिया और सर पर किस करके प्यार से बोला, बस आ जाएंगे किट्टू। किट्टू ने अपनी भरी आंखों से अंश की तरफ देखा, फिर उसके सीने से लग गई और कस कर पकड़ कर रोदी आवाज़ में बोली, तू लड़ा मत कर मुझसे, तू ही तो सहारा है मेरा यहाँ पर। अंश उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, मैं लड़ता नहीं हूँ, बस तुम्हें दुखी नहीं देख सकता और तुम्हारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह तुम खुद हो, इसलिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है तुम्हारी बेवकूफ़ियों पर। किट्टू इमोशनल होते हुए बोली, कभी फुर्सत में बताऊंगी। अंश बोला, मुझे मत बताओ, जिसे बताना चाहिए उसे बताओ, ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी तुम्हारी। किट्टू कुछ नहीं बोली इसके आगे। इतने में उनको दिल्ली से सब आते हुए दिख गए। 2 महीने बाद सबको देखकर किट्टू रोने को आ गई। वो अंश से अलग हुई और सबको भरी आंखों से देखने लगी। वो कभी इतने दिनों के लिए दूर नहीं रही थी सबसे। किट्टू को देखकर उन सब के चेहरे भी खिल गए और थोड़े इमोशनल भी हो गए। रेहान और माही किट्टू को ही देख रहे थे। किट्टू जल्दी से भागकर माही के गले लग गई। माही ने उसको कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद माही ने उसे अलग किया और उसकी आंखों से आंसू साफ करके बोली, किट्टू रो क्यों रही है बच्चा, आ गए हैं हम सब। किट्टू रोदू आवाज़ में, मम्मा आई मिस्ड यू सो मच। माही किट्टू का माथा चूमकर, आई मिस्ड यू टू बच्चा। किट्टू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसकी नज़र साइड में खड़े रेहान पर गई। वो उसे ही प्यार से देख रहा था।
किट्टू जल्दी से जाकर रेहान के सीने से लग गई। रेहान ने भी उसे कसकर होल्ड कर लिया और उसका सर चूम लिया। किट्टू गले लगे ही बोली, डैडू कैसे हो आप? रेहान बोला, आज मैं अपनी जान से मिल रहा हूँ और भी अच्छा हो गया। किट्टू मुस्कुरा दी और रेहान से अलग होकर उसके गाल पर किस कर दिया और बोली, मैं भी अपनी जान से मिलकर अच्छी हो गई। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने किट्टू का माथा चूम लिया एक एक करके, फिर वो सबसे मिली। सब उसे मिलकर थोड़े इमोशनल हो रहे थे। किट्टू सबके गाल पर किस कर देती। सब एक साथ ही आए थे, रेहान, माही, दिया, वरुण, सेरा, अंजलि, ध्रुव, नीति, सैम, बियान और निहारिका। लेकिन किट्टू की नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वो उसको कहीं नहीं दिख रहा था। क्या कबीर आएगा आर्यन की शादी में? क्या एक बार फिर से कबीर और माहीन की मुलाकात होगी? इस बार माहीन को देखकर कबीर का रिएक्शन कैसा होगा? आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।